पाइथन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका क्यों यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। जैसे एज ए डेवलपर हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना पड़ता है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी में कुछ डिपेंडेंसी का वर्जन कुछ और होता है, किसी प्रोजेक्ट में कुछ और है। जैसे सिंपली हम बात करें जेंगो की, तो किसी प्रोजेक्ट में जेंगो का वर्जन कुछ और है, किसी में जेंगो का वर्जन कुछ और है। तो उन सारी चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना है। जैसे मैं अभी लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें जेंगो का वर्जन 1.9.1 यूज़ हो रहा है। लेकिन अब मेरे पास नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर मैं चाहता हूँ कि मैं लेटेस्ट जेंगो के वर्जन पे काम करूं। अगर मैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं, जरा मेरा अभी जेंगो जेंगो एडमिन हाइफन वर्जन, तो मेरे सिस्टम पे अभी 1.9.1 वर्जन है। अगर मुझे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर जब मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को रन करना चाहूँगा तो फिर मुझे वो ओल्ड वाला वर्जन 1.9 इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेटेस्ट वाले को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दिन में मैं 2-3 बार अगर स्विच कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट से ओल्ड प्रोजेक्ट पे, तो मुझे कई बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैं एक डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, केवल जेंगो की। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, तो जैसे हम वो हर एक डिपेंडेंसी जो होती है वो लिंक्ड होती है एक दूसरे से। जैसे मैं पाइथन के साथ अगर पाइथन 1.9.1 के साथ काम कर रहा हूँ, तो जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी वो इसके रिस्पेक्ट टू इंस्टॉल होगी। जो इस जंगो को सपोर्ट करेगी उसी वर्जन के हमारे अदर भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी। अगर मैं लेटेस्ट वर्जन पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करूँगा, तो हो सकता है जो मैंने पुराने प्रोजेक्ट में जो मेरा हाँ, पुराना प्रोजेक्ट है उस पर जो डिपेंडेंसी है वो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट ना करती हो, तो फिर मुझे सारी डिपेंडेंसी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है हमारे लिए। और डिपेंडेंसी अगर सारी डिपेंडेंसी चेंज करते हैं तो कभी कभी हमें कोड लेवल पे भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन कुछ मॉड्यूल रिमूव हो जाते हैं लेटेस्ट वर्जन में, कुछ तो कुछ नए आ जाते हैं, तो उसे हमें कोड लेवल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, जो हमारी जिस प्रोजेक्ट के लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के ही डिपेंडेंसी को वो उसमें रहती है वर्चुअल इन्वायरमेंट पे। अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसके लिए अलग मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊँगा, उसकी डिपेंडेंसी उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में होगी। ये दोनों वर्चुअल इन्वायरमेंट सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथन 3 में है आप, तो पाइथन 3 -m -v लिखना है। फिर यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम, जैसे मैं टेस्ट बी एन बी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है test_bnb। मैं इंटर करूँगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। अब जैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया तो इसको एक्टिवेट करना होता है हमें। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपली सोर्स टेस्ट बीन एक्टिवेट। ठीक है, ऐसे हम करेंगे तो हमारा सोर्स इंटर करेंगे, हमारा सोर्स एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे हमारा सोर्स शो हो रहा है test_bnb। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, तो मैं सिंपल इंस्टॉल करूँगा पिप इंस्टॉल django। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना हो तो मैं इक्वल टू फिर वर्जन का नेम दूंगा, कौन सा वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होता है तो हमें सिंपल पिप इंस्टॉल जेंगो करेंगे, इंटर करूँगा तो वेट करते हैं, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा जेंगो।
देखिए हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया 2.2.28, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, यहाँ पे चेक करना है सिंपली पी फ्रीज किया तो मेरा जेंगो का वर्जन क्या हो रहा है, जेंगो का वर्जन इसमें है 2.2.28, ठीक है। लेकिन मैं ये ग्लोबली मेरा क्या इंस्टॉल है जेंगो का 1.9.1, जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, अब मैं इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा जेंगो के लिए, वो जेंगो के 2.2.28 के रिस्पेक्ट में ही इंस्टॉल होगी, ठीक है। और जो हमारा अदर प्रोजेक्ट के जो डिपेंडेंसी वो सेपरेट हैं, ये सेपरेट हैं। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी को सेपरेट करके रख रहा है, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर जो भी हम इंस्टॉल करेंगे वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही होगा, आउटसाइड उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट, कैसे बनाते हैं, कैसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे हमने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, अब प्रोजेक्ट को हमें क्लोज करना है तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली डीएक्टिवेट इंटर करेंगे। अब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।